हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक न कर सकी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन का मामला मजीद आगे बढ़ गया। हतमी तारीख के लिए तीसरा राउंड मंगल को होगा। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत से कौमी और सूबाई असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा कहा। बजट से पहले असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान किया जाए। बजट की मंजूरी के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं। ज़राए के मुताबिक वक्फे में पीटीआई मुज़ाकराती टीम का इमरान खान से राबता। मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान को पेशरफ से आगाह किया। पीटीआई ने फिर जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा रखा। हुकूमत ने बजट जून में पेश करने का जवाब दिया। सितंबर में इंतखाबात कराने की तजवीज़ भी दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सितंबर जुलाई के दरमियान की तारीख पर इत्तफाक हो सकता है। ना डेड है ना लॉक है ना डेड है ना लॉक है ना डेड है ना लॉक है, सिर्फ टॉक है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात पर दिलचस्प तबसरा। बोले, हम पर कोई दबाव नहीं, अपनी पार्टी क़यादत के मैंडेट के साथ आए हैं। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, पेशरफ्त हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दोनों जानिब से अपनी क़यादत से मुशावरत की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी के मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान से राबते की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शिकवा किया कि एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी जाने मुज़ाकरात, ये मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं, वरना बैठना थोड़ी था। गिरफ्तारियों का मामला मुज़ाकरात को तबाह कर देगा। उम्मीद है मंगल को मामला किसी एक तरफ हो जाएगा। मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस आमिनियों के वक्त का ज़िया है। मैं तो आपके सामने अभी कह दी, देश अलग-अलग के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं। पंजाब के खिलाफ जो है सेंटीमेंट जो है बाकी सूबों में और बढ़ेगा। मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये वक्त का ज़िया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अलहदा इंतखाबात से विफाक को बहुत नुकसान पहुँचेगा। मुल्क में बहरान जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। दीगर सूबों में पंजाब के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी। अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करेंगे। इमरान खान ने साफ साफ बता दिया, खबरदार किया, अगर 14 मई की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। हमारा पीडीएम से कोई मवाजना नहीं, हम कानून पर चल रहे हैं। हुकूमत कानून शिकनी कर रही है। चाहते हैं कि हम इलेक्शन भी टाइम पर हों, एक साथ मुल्क में हो। किसी जमात को जितवाने के लिए, किसी को दोबारा लाडला बना के इस मुल्क को थोपने के लिए जो है वो इंतखाबात ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग भी यकीन रखती है और समझती है कि हर चीज़ का जवाब है वो डायलॉग है। सब चाहते हैं इलेक्शन एक ही वक्त पर हो। पीपल्स पार्टी आवाम तक सच पहुंचाना चाहती है। जो लीडर आवाम के सामने मुंह छुपाए वो लीडर नहीं होता। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, किसी को जितवाने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। परवेज़ इलाही मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ को। कहते हैं, मुज़ाकरात वालों को हम तंग नहीं कर रहे। पकड़ धकड़ शरीफ बरादरान का पुराना वतीरा है, ये जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल पेशरफ रिपोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से फंड्स इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। We are making all efforts to bring our economy back on track. Pakistan wishes to maintain friendly ties with all countries. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। जल्द मुल्क के मौशी हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं।
इदारों के खिलाफ बयानात के केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मई तक मंजूर। इमरान खान को बुलेट प्रूफ शील्ड के हिसार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी पर अदालती फाइल की गुमशुदगी के मामले को निपटा दिया। अदालत ने कहा, अगर लीडर अदालत में पेश होते हैं और कारकुनान आते हैं और कुछ हो जाता है तो ये तौहीन अदालत नहीं। अगर मैं नोटिस भी कर लूं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे करूं? तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा जुम्मे को मजीद दलाइल तलब। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात, जीआईटी की तफ्तीश और इमरान खान को लगने वाली गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तजाद। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान को 3 गोलियां लगने का जिक्र। केस के चलान में इमरान खान को 1 गोली लगने का इंकिशाफ। FIA ने फारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और सामान कब्जे में ले लिया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक फारूक हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से रोका गया। फारूक हबीब PIA की परवाज से दुबई जा रहे थे। PTI रहनुमा कहते हैं कि फस्तायत और फैशिज्म उरूज पर है। नून लीग के अहदेदार आज़ाद उम्मीदवार। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मरीम नवाज और हमजा शहबाज हिस्सा लेंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार। लाहौर के 30 हलकों के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। मरीम नवाज को पिरिच प्याली, मलिका और तंदूर के निशानात, हमजा को दिए गए मोर और अनार के निशानात। लाहौर के 3 हलकों में मरीम नवाज और यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल आएंगी। मुसल्लह अफवाज मादिर वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। साबिक आर्मी चीफ की गुफ्तगू सियाक़ सबाक से हटकर पेश की गई। ISPR का रद्द-ए-अमल, मुसल्लह अफवाज हथियार और जंगी साजो सामान हमेशा तैयार रखती है। हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी काबिलियत पर फख्र किया है और करते भी रहेंगे। मुसल्लह अफवाज जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स की हामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। अमरीका में रूजवेल्ट होटल को दोबारा खोलने की समरी मंजूर कर ली। न्यूयॉर्क सिटी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। बूटों की धमक, तैयारों की घन गरज। PF अकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स को फ्लाइंग बैजेस लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कैडेट्स ने सलामी पेश की। लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास, आसमान पर रंग बिखर गए। हाजरीन का लहू गरमाया। मुल्क की आबादी 23 करोड़ 74 लाख से मुतजाविज। अदारा शुमारियात की ब्रीफिंग। तहफ़्फ़ुज़ात पर मरदमशुमारी में 5वीं बार तौसी। एहसन इकबाल के मुताबिक मरदमशुमारी का अमल 15 मई तक जारी रहेगा। हर शख्स को सही गिनना जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आधा कराची शुमार नहीं किया गया। घराना शुमारी अभी तक नहीं की गई। कराची के मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह ने दायर की थी। दानिया शाह के वकील का अदालती फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का सिलसिला जारी। पाक फिजाइया का दूसरा तैयारा 110 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। सुबह एयरबस तैयारा 149 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंचा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की महफूज मुंतकली मरहलावार जारी है। सऊदी हुकूमत पाकिस्तानियों की सूडान से वापसी में भरपूर मदद कर रही है। अदालत का बड़ा फैसला, सिंध में होने वाले जिरके एक बार फिर गैर कानूनी करार। जिरके का इनेकाद रियासत के अंदर रियासत बनाना है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध से गुज़िश्ता 5 साल के दौरान होने वाले जिरगों की तफसीलात तलब कर ली। किसी जिले में जिरगा हुआ तो IG सिंध, SSP और SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कच्चे के डाकू आजाद। कंदकोट के डाकुओं ने 1 माह में खातून और कमसिन बेटे समेत 22 अफराद को अगवा कर लिया। जागीरानी गैंग के डाकू की फायरिंग करते वीडियो भी वायरल। कच्चे में 3 डाकू मारे गए, 8 जख्मी हुए, 46 को गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में ब्रीफिंग।
शहर कायद में जराइम पेशा नासिर आजाद, पुलिस बेबस। ईद के चौथे रोज मियां बीवी को एटीएम में लूटने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम खातून और मर्द को हिरासा और ज़दोकोब भी करता रहा। लाहौर में क्राइम का ग्राफ नई हदें छूने लगा। ईद के 3 दिनों में शहर में 2500 से जायद वारदातें रिपोर्ट। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में 260 मोटरसाइकिलें चोरी, जबकि गन पॉइंट पर 28 छीन ली गईं। चोर 15 कारें और 28 दीगर गाड़ियां भी ले उड़े। कराची में बैरून ममालिक से आने वाले तीनों मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। लियारी के रिहायशी 7 साल बच्चा आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। पंजाब में 2 केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट। शौहर के बाद खुद मैदान में आ गई। शौहर का काम संभाल लिया। 12 साल से कबूतर को दानों का स्टॉल संभालने वाली सीमा इकबाल सबके लिए मिसाल। पेशावर का रिक्शा ड्राइवर ईद पर बच्चों को नए कपड़े तो दिला दिए, लेकिन खुद पुराने कपड़े पहनकर गुजारा किया। मोहम्मद नसीर के मुताबिक 7 साल से रिक्शा चला रहा हूं, 700-800 दिहाड़ी बन जाती है। नहीं गुजारा हो रहा, पता नहीं किस रहा है। देखो 60 रुपए ने की बनेगा, यानी 118 रुपए तो मंडी से पड़ रही है। गवर्नमेंट जो है ना मिल हजरात को और ये जो मंडी वाले हैं इनके साथ मीटिंग करके पहले रेट कम कराए ना। इस तरह पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि हम एक चीज़ 115 में लें और गवर्नमेंट के मुताबिक 100 या 98 में बेचें। आटे के बाद चीनी ने शहरियों की जिंदगी में जहर घोल कर रख दिया। पेशावर में चीनी 100 से बढ़कर 115 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर में भी चीनी 120 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की पोस्टमार्टम की वीडियोस लीक, सोशल मीडिया पर जारी। चिड़ियाघर इंतजामिया में खलबली मच गई। हथनी मधुबाला को सफारी पार्क के बजाय पनागाह मुंतकिल कर दिया जाए। फुटबॉल इंटरनेशनल ने तजवीज़ पेश कर दी। कहा नूरजहां की मौत के बाद मधुबाला 4 रात तक सोई नहीं। तजवीज़ पेश की कि हाथियों के लिए आलमी म्यार की पनागाह बनाई जाए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के फरोग पर इत्तफाक। बदअमनी की हर शक्ल सूरत की मजम्मत। काउंटर टेररिज्म डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दफ्तर खारजा के डीजी काउंटर टेररिज्म अब्दुल हबीब ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। अमेरिका पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और मिलिट्री सेल्स बहाल करे। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का मुतालबा। वाशिंगटन में खिताब में बोले दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। अमेरिका मसला कश्मीर हल करने के लिए भी किरदार अदा करे। मुल्क भर में मौसम के जलवे, कहीं बारिश कहीं बादल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। हैदराबाद थरपारकर में भी तेज बारिश। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी बढ़ गई। मक्का मुकरमा और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में तवाफ और इबादत के दौरान रूह परवर मनाजिर। बराने रहमत से उम्रा ज़ायरीन की खुशी दुबाला अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों का नमाज ईद अदा करना भी जुर्म बन गया। ईद की नमाज अदा करने पर 1700 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोदी सरकार ने इमाम मस्जिद और ईदगाहों की इंतजामिया को भी न बख्शा। रियासत उत्तर प्रदेश में बढ़ती इंतहा पसंदी मुसलमानों के लिए खतरा बन गई। मुस्लिम दुश्मनी की वजह से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कई शहरों के नाम भी तब्दील कर दिए।